मुझे दुष्यंत चौटाला जी ने बुलाया कि सुखराम जी आप हथीन विधानसभा क्षेत्र में एक अच्छा प्रतिनिधि ढूंढ कर लाइए और नहीं तो आप स्वयं चुनाव लड़िए। मैंने आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी से कहा था कि मैं भरी मीटिंग की बात है, यहाँ गजरा सहरा और भी मेरे साथी बैठे हुए, मेरे कीजिए अब की बार अधिकार सहरावतों का बन रहा है और जब तक सहरावतों की टिकट फाइनल नहीं हो जाती मेरी सीट को होल्ड कर दीजिए। दुष्यंत चौटाला जी ने तुरंत उसे स्वीकार करते होल्ड किया और जब हमारी सहमति बनी, हमने जब वोट ये अपनी बीजेपी पार्टी ने जैसी टिकट डिक्लेयर करी, क्योंकि कांग्रेस का लगभग तय था एक जगह जाने का, तो जैसे टिकट डिक्लेयर हुई मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारा और आपका जो भाईचारा है सहरावतों का वो लगातार लंबे टाइम तक चल सके, क्यों ना ऐसा जुगाड़ लगाए हैं कि हम में से एक ही चुनाव लड़ रहे। तो मैंने योगेंद्र जी से भी बात करी, आदरणीय सहजराम जी से, रविंद्र जी से बात करी, पाल के और भी लोगों से विचार किया कि ऐसा ना हो कि डागर भी लड़े और आप भी लड़े, रावत भी लड़े, तो सिस्टम खराब हो जाएगा हमारे तीनों पालों का। तो वो बात इन लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से स्वीकार करी और टिकट के लिए यस कर दी। तो मुझे तो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ इस हथीन विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष होते हुए कि सहरावतों का जो अधिकार था, अपने अधिकार को इन्होंने स्वीकार किया, हमारी टिकट के लिए स्वीकार किया। और आज आपने देखा सहरावत पाल की जिस तरह से कल पंचायत हुई, तो उस पंचायत जग जाहिर है पूरे क्षेत्र में प्रचारित तक सहरावतों ने संगठन दिखाया है। और जहां तक विधानसभा क्षेत्र की बात है, विधानसभा क्षेत्र 36 बिरादरी का जो क्षेत्र है, इसमें निश्चित तौर पर रविंदर जी जो सहरावत पाल से आते हैं वो हर जगह वोट मांगने के लिए जाएंगे और हथीन क्षेत्र का सारा संगठन तन मन धन से दिन रात एक कर देगा, जेजेपी का और एएसपी का, और दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाजवादी पार्टी के आज भी वर्कर आपने देखे काफी संख्या में आए और आगे वो भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि आज चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के चीफ भी है और अपनी पार्टी से सांसद भी हैं और वो एससी वोट का एक तरह से उनकी आवाज उठा करके संसद में भी उठाते हैं, क्षेत्र में भी उठाते हैं, तो वो वोट हमें ट्रांसफर होंगे। निश्चित तौर पर हमारे रविंदर भाई हथीन विधानसभा क्षेत्र की ओर से एक विधायक बनेंगे। डागरपाल का समर्थन मिलेगा? डागरपाल पर सहरावत पाल का अधिकार है पूरा, और जब ये चिट्ठी देंगे इनके पंच वहां जाएंगे तो निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी बात को स्वीकार करेंगे और पंचायत के बीच में जो भी सरदार आएंगे वो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि वो सहरावत के पक्ष में फैसला लेंगे। दूसरी पाले भी साथ आएंगे? रावत पाल से 2 प्रत्याशी पहले से मैदान में, रावत पाल से 3 प्रत्याशी मैदान में है और रावत पाल पे भी अधिकार। ये देखता हूं कि अब की बार सहरावत पाल का नंबर था, पहले से ही निश्चित था। अभी डागर साहब ने बताया था कि हमने दुष्यंत जी को ये चीज बताई थी, तो उन्होंने भी ये चीज एक्सेप्ट करी थी कि बिल्कुल अब की बार हम डागर पाल में ही टिकट को देंगे, और उन्होंने अपना काम किया। इधर हमने सहरावत खाप के सभी सरदारों से सलाह मशवरा करके पंचायत करी और पंचायत में ये निर्णय हुआ था कि रविंदर जी टिकट लेके आए हैं और अब हम इन्हीं का साथ देंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। दूसरी पाले भी साथ देंगी आपका? हमारी बिल्कुल साथ देंगी। अभी हम सबसे पहले डागरपाल के लिए चिट्ठी लिखेंगे और वहां जाएंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि डागरपाल हमारा समर्थन करेगी। किस तरह देखते हो? दूसरी पार्टी भी है, कांग्रेस बीजेपी भी है, इन्हें लोकसभा भी है, और जिस पर मुकाबला करता है, किस तरह देखते हो? हम तो केवल ये चीज देखते हैं कि जब हमारी पाल का नंबर है और हमारी पाल संगठित है, और कल हम जब हमें टाइम मिलेगा हम डागरपाल में जाएंगे, उसके बाद में हम रावतपाल में भी जाएंगे और रावतपाल में भी जाके अपनी बात रखेंगे और हमें उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी। रावतपाल से 3 कैंडिडेट खड़े हैं जो भाजपा के हैं, एक प्रत्याशी वो भी रावतपाल से। क्या लगता है आपको समर्थन देंगे, क्योंकि 3 भागों में रावतपाल बढ़ चुकी है? देखो जी, ये उनको भी पता है कि अब की बार जब सहरावतपाल का नंबर था तो वो 3 कैंडिडेट कैसे कामयाब हो सकते हैं। उनको सोचना चाहिए था कि अब की बार पहले सहरावतपाल को देखना चाहिए, अगर उसमें टिकट मिलती है तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। हमेशा एक ही पाल का आदमी नहीं बनना चाहिए। सरफ साहब आज नामांकन कर दिया है जेजेपी से, किस तरह से देखते हैं चुनाव और कितनी मजबूती के साथ चुनाव? देखिए रस्तम भाई, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को हमारी विधानसभा में पधारने पर धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, हमारी जनक जनता पार्टी क्षेत्र के अंदर सबसे मजबूत पार्टी है और निश्चित तौर पर हम लोग इलेक्शन जीत करके ये टिकट जनक जनता पार्टी की जोड़ी बनाने वाले हैं। किन मुद्दों को लेके जनता के बीच आप पहले भी जाते रहे हैं, अब वही मुद्दे रहेंगे, उनमें किस तरह की बढ़ोतरी होगी?
उस समय बहुत सारे इंटरव्यूज के माध्यम से मैंने आप सबको पहले भी अवगत करवाया था। हमारा जो हथीन विधानसभा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं पिछड़ा क्षेत्र में आता है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बहुत सारी कमियां हैं। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हम लोग पिछड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर इन सभी क्षेत्रों में जो जितने भी पिछड़े जो कमियां हैं सबको हम दूर करने का काम कर रहे हैं। आपने क्या रोड मैप तैयार किया हुआ है कि किस तरीके से क्या करना चाहते हैं दिन में चुनाव मौका मिलता है आपको, किस तरह से किया? उस समय हमारे यहाँ पे जो है ना बेसिकली क्या है कि वो पाइल कॉम्बिनेशन के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से चुनाव होते आ रहे थे बहुत लंबे समय से। इसमें मेजोरिटी में हमारा रहता था कि भाई एक बार 1 बाई 1 करके कम्युनिटी इलेक्शन लड़ती थी। पहले रावतपाल, फिर डागरपाल, फिर सहरावतपाल। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिटी का इलेक्शन होता था 3 विधानसभा के अंदर। बहुत लंबे समय। शरद पाल ने आपको समर्थन दिया, दूसरी पाल में समर्थन देंगे सर? बिल्कुल नहीं, उनके बीच जाएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। देखिए हमारा अधिकार है, हमारा हक है, तो हम अपने हक मांगने के लिए अपने डागर भाइयों के पास भी जाएंगे और अपने हक की मांग करेंगे उनसे भी। और हमें निश्चित रूप से भरोसा भी है कि हमारे डागर भाई हमारा साथ देंगे जो। और उसके बाद में हम रावत भाइयों के बीच में भी जाएंगे अपना एजेंडा लेकर के, और हम उनसे भी अपने हक की मांग करेंगे और हमें पूर्ण भरोसा है कि वो भी हमारा साथ देंगे। बीजेपी ने रावत पाल से टिकट दिया है, मनोज रावत को, किस तरह से आप देखते भी हैं? नहीं भाजपा में, आप आप भी भाजपा में, भाजपा को छोड़ा, किस तरह से लग रहा है कंपटीशन में रहता है? देखिए चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी ने मनोज भाई को कैंडिडेट बनाया है। वो उन्होंने किस तरीके से, क्या उन्होंने सोच करके बनाया हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जाने। लेकिन आज जहाँ तक हम लोग आप बताएं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सहरावत परिवार की अनदेखी करी है, इसका खामियाजा इसी विधानसभा इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। बीजेपी के प्रत्याशियों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, क्या कहना है? देखिए मैंने कोई उनकी कोई जांच कराई नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो ये तो कानूनी जो की जांच होगी और उसमें पता चलेगा। क्या मैं लग किसी रहा के ऊपर पर्सनली कोई एलिगेशन नहीं करना चाहता। क्या लग रहा है सहरावत पाल को मनाने में कामयाब होंगे? बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा तो मैं बहुत लंबे समय से 2014 में, 2019 में, उससे भी पहले आप हम लोग बात करें करीब 40 से 50 ईयर्स के, लास्ट 40 to 50 ईयर्स के, तो हमारी पालों का संगठन चलता हुआ है। तो हमसे जब हमारे रावत भाइयों को सम्मान की बारी आती है तो हमारी सहरावत पाल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है उनके साथ में। और हमें भी भरोसा है निश्चित रूप से कि भाई इस बार हमारा नंबर है तो वो भाई भी हमारा साथ देंगे। क्या इस बार हथीन में बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। ठीक है।